हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का नया चैप्टर जिसका नाम है व्रत, सर्कल। बच्चों, इस चैप्टर में हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे। उसमें उसकी जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, और जो हमारे व्रतखंड होते हैं वो क्या होते हैं। व्रत की स्पर्श रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। व्रत की छेदक लाइन जो होती है, छेदक रेखा होती है, वो क्या होती है, और व्रत के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। मतलब व्रत के बारे में सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको व्रत के बारे में कुछ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। उसके साथ साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्रत, सर्कल। तो बच्चों, आपको पता है कि व्रत क्या होता है। आपको आकृति की पहचान होगी। व्रत और गोले में क्या डिफरेंस है। अगर आप कोई बॉल लेते हैं या फुटबॉल लेते हैं तो वो क्या होती है, एक स्फेयर होता है, गोला होता है। लेकिन अगर आप कोई एक रिंग लेते हो, ठीक है, जैसे आप ये कंगन, ये भी क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो जो गोला होता है वो एक 3D होती है, तीनों दिशाओं में वो बनती है। जबकि जो रिंग होती है हमारी, जो सर्कल होता है वो क्या होता है, हमारा 2D होता है। तो ये हमारा क्या है, व्रत है। ठीक है, व्रत। इसके जो सबसे बीच में जो पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसे हम कहते हैं बच्चों केंद्रक। अब केंद्रक से ये जो हमारी पूरी लाइन है जिससे हमने क्या बनाया, व्रत बनाया, इसे हम कहते हैं इसकी परिधि, सर्कमफ्रेंस इसे हम कहते हैं। ये क्या है, हमारी ये पूरी परिधि। अब व्रत के केंद्र से आप परिधि पर कहीं पे भी कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इधर को करो, इधर को करो, ऐसे करो, इधर को करो, ये सारी जो डिस्टेंस है इनकी, ये आपस में बराबर होती है। ठीक है, व्रत के केंद्र से परिधि पर जो खींची हुई जो लाइन होती है, वो उनकी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उनकी माप जो होती है वो कैसी होती है, आपस में बराबर होती है। और उसे हम क्या कहते हैं, व्रत की त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये केंद्रक है, मैंने ओ माना और ओ से मैंने परिधि पर एक लाइन खींची, तो ये क्या होगी, ए। तो ओ ए क्या होगी, व्रत की त्रिज्या होगी। ठीक है, अब अगर इस लाइन को मैं ऐसे बिल्कुल सीधे इधर की तरफ को खींचती हूं, तो ये पूरी जो लाइन होगी, ये मैंने ए माना, ये बी, तो जो ए बी है इसे हम कहते हैं व्यास। ठीक है, ये क्या होगा, व्रत का व्यास होगा, डायमीटर होगा। यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये प्लस ये, तो इसमें एक रिलेशन होगा, हमारा रिलेशन क्या होगा, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अगर इसमें से हमें कोई भी एक चीज दे रखी है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। तो ये एक चीज हुई, ये केंद्रक हुआ, ये परिधि हुई, परिधि से केंद्र से परिधि पर जो हमने लाइन खींची, ये व्रत की त्रिज्या हुई। और अगर हम केंद्र को ऐसे पास करते हुए पूरी लाइन खींचते हैं, परिधि को मिलाते हैं, तो ये क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी मेन बिंदु है इसमें, वो उसे हम कहते हैं बच्चों जीवा। जीवा क्या होती है, जीवा को हम कहते हैं कॉर्ड। तो मैं इसकी पहले आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, किसी व्रत की परिधि पर, किसी व्रत की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु रेखा जो होती है वो कोण होती है। इस व्रत पर कहीं पे भी आप कोई भी परिधि पर 2 बिंदु ले लो, मैंने एक यहाँ बिंदु ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया। ऋजु रेखा मतलब बिल्कुल सीधी लाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो इसे आप पूरी परिधि पर कहीं पे भी खींच सकते हो। एक बिंदु यहाँ पे लिया और एक बिंदु यहाँ पे लिया, ये क्या होगी, व्रत की जीवा होगी। ठीक है, यहाँ पे लो, ये यहाँ पे लो, ये मिलाएंगे, ये क्या होगी, व्रत की जीवा होगी। तो जीवा क्या होती है, जीवा किसी भी व्रत की परिधि पर 2 हमने बिंदु लिए कहीं पर भी, और उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी लाइन से मिला दिया। तो ये जो ऋजु रेखा होती है, ऋजु मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो होती है वो ही क्या होती है, उस व्रत की जीवा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक व्रत था, इसमें हमने कुछ जीवाएं बना ली, एक बिंदु यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये क्या होगी, जीवा होगी, जीवा ए बी। अच्छा, इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र है, और केंद्र से आप कोई भी लाइन ऐसे खींचोगे तो वो क्या होगी, व्यास होगा उसका। केंद्र से बिल्कुल सीधी लाइन जो होगी व्यास होगा। ये जो व्यास है
ये जो व्यास है ये सीधी लाइन है, रिजु रेखा है, और ये परिधि के दो बिंदुओं को भी मिला रही है, तो ये भी क्या होगी, एक जीवा होगी। ठीक है, तो जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, यहाँ आपको पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो वृत्त में कितनी भी जीवाएं खींच सकते हैं हम, सिर्फ हमें परिधि पर कहीं भी दो बिंदु लेने, उन्हें सीधा मिला देना, जीवा बन जाएगा। अब बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगर हमारे पास ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल है, तो इसमें जो जीवा है, मतलब मान लेते हैं कि ये इसके अलावा हमने दूसरी जीवा ली, ये मेरे पास एक वृत्त है, एक बिंदु मैंने यहां लिया, दूसरा बिंदु यहां लिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, ये क्या है, जीवा है। तो वृत्त को जो जीवा होती है दो पार्ट में बांट देती है, इन दोनों पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, वृत्त के खंड। ठीक है, सेगमेंट। अब ये ज्यादा बड़ा पार्ट है तो ये क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा, ये छोटा पार्ट है तो ये लघु वृत्तखंड होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, लघु वृत्तखंड, और ये हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा वृत्तखंड। सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट क्या होता है, आप बता सकते हैं कि किसी भी वृत्त में कोई जीवा जो होती है उस वृत्त को दो वृत्तखंड में डिवाइड करती है, बांटती है, एक वृत्तखंड होता है और एक लघु वृत्तखंड होता है। अब बात करते हैं वृत्त की चाप। आर्क क्या होती है वृत्त की, वृत्त की चाप, चाप को हम कहते हैं आर्क। जैसे हमारे पास एक क्या है, ये वृत्त है, तो वृत्त में एक हमने यहाँ पे बिंदु लिया और एक यहाँ बिंदु लिया, तो ये जो वृत्त, ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा केंद्र है। ठीक है, तो चाप क्या होता है, चाप ये वाली दूरी होती है, अगर ये ए है और ये बी है, तो जो चाप होगी वो हमारी ये वाली दूरी होती है, जो परिधि की दूरी होती है। तो किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित तो दो बिंदुओं से वृत्त के दो भागों में बढ़ जाते हैं। भाई हमने ये दो बिंदु लिए तो वृत्त दो भागों में बढ़ गया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इससे हमें दो चाप मिल गए हैं। दो चाप कौन से, एक तो चाप हमें ये मिल गया है और एक हमें ये वाला चाप मिल गया है। समझ में आ रहा है, एक तो हमारे पास चाप कौन सा है, ए बी, और एक ये कौन सा है, बी ए। तो ये लघु चाप हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया। तो चाप क्या होता है, ये जो हमारी परिधि होती है उसी का एक पार्ट होता है। अगर उस पे हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं तो ये जो वृत्त की परिधि होती है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक है, अब त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड सेक्टर क्या होता है, अगर इस केंद्र से हम इस दूरी को मिला दें तो ये हमारा त्रिज्य खंड बन गया। एक ये हमारा त्रिज्य खंड बन गया और एक ये त्रिज्य खंड बन गया। ठीक है, त्रिज्य खंड में क्या होता है बच्चों, जो केंद्र होता है, केंद्र से आप ये जो हमने दो बिंदु लिए उसकी वहां से आपने दूरी खींच ली, और ये दूरी क्या होगी, ये त्रिज्या होगी वृत्त की। केंद्र से परिधि पर खींची हुई लाइन क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, और ये क्या होती है, चाप होती है। तो ये आपका क्या मिला, त्रिज्य खंड मिला। अब ए ओ बी, ये जो त्रिज्य खंड है इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। ये कैसा होगा, लघु होगा। और ये जो है हमारे पास बाहर की तरफ को, ठीक है, ए ओ बी, ये कैसा है, ये है बच्चों दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, ये मेजर है। तो अभी तक हमने बात की जीवा की। जीवा मतलब परिधि पर हमने कहीं भी दो बिंदु लिए और उन्हें सीधी रेखा खींच ली तो हमें जीवा मिल जाएगी। फिर हमने बात की वृत्तखंड की। तो जो जीवा होती है वो जो वृत्त होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेती है, एक लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। फिर हमने बताया वृत्त की चाप क्या होती है, आर्क क्या होती है। तो परिधि पर हमने दो बिंदु लिए, उन्हें आपस में मिला दिया तो परिधि दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो वो एक चाप फॉर्म करती है, हमारा चाप बनाती है ए बी और बी ए। इस तरह से त्रिज्य खंड क्या होता है, जब केंद्र से हम लाइन खींचेंगे परिधि पर, त्रिज्या मतलब त्रिज्या होगी वो हमारी
परिधि पर जो केंद्रक से लाइन खींचेंगे और वो इस तरह की हमारा एक खंड बनाएगी, त्रिज्य खंड, इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। और ये ऊपर जो एंगल है हमारा ये होगा हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड। बच्चों आगे देखते हैं, एक हमारे पास होता है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? संकेंद्रीय वृत्त, अगर हमारे पास ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है यहाँ पे O, इसके ऊपर हम कोई वृत्त खींच रहे हैं तो उसका भी केंद्रक यही होगा। अगर इसके हम अंदर कोई वृत्त खींचेंगे तो उसका भी केंद्रक यही होगा। मतलब हमने इस तरह से सर्कलीय वृत्त खींचे हैं जिनका केंद्रक एक ही है, तो इस तरह के वृत्त को हम कहते हैं बच्चों संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका एक ही केंद्रक हो। ठीक है। एक होता है हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, जैसे हमारे पास कोई सर्कल है, कोई वृत्त है ये, और हमने इसमें क्या खींचा, एक 4 लाइन का चतुर्भुज खींच लिया है। ठीक है। तो वृत्त के अंदर खींचा हुआ जो चतुर्भुज होता है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये A B C D है, तो इसके जो आमने सामने के ये जो कोण होते हैं इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम चक्रीय चतुर्भुज में क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, या कोण D प्लस कोण B बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं, जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त में अंदर जो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं वो सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब एक चीज है हमारा एकांतर खंड। एकांतर खंड क्या होता है, एकांतर खंड, तो जैसे मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और मैंने यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींची, ये इसको ऐसे छूते हुए एक लाइन खींची और यहाँ पे मैंने एक जीवा खींची। भाई यहाँ पे एक मैंने बिंदु लिया और एक यहाँ पे बिंदु लिया और इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दिया। ठीक है। तो जो ये वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा और ये जो बिंदु है, यहाँ पे बिंदु माना मैंने P, तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे एक विपरीत ये खंड बनाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एकांतर खंड कहते हैं। ठीक है। इस कोण का ये क्या होगा, एक एकांतर, विपरीत एकांतर खंड होगा। तो ये हमारी जीवा और स्पर्श लाइन से मिलकर ये बनता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। बच्चों मैंने आपके पास ये 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला नोट है हमारे पास कि बराबर वृत्तों में बराबर चाप उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करते हैं। मतलब हमारे पास 2 वृत्त हैं जो बराबर हैं, मतलब उनकी जो व्यास है, उनकी जो त्रिज्या है वो कैसी है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर बराबर वृत्त है उसमें हम बराबर चाप लें। मान लेते हैं कि हमने एक चाप लिया AB और यहाँ पे हमने चाप लिया CD और AB बराबर है CD के, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये कह रहा है कि जब हम इनके केंद्र से कोण बनाएंगे, केंद्र से जब हम इनके कोण बनाएंगे, ये O है केंद्र, तो ये जो दोनों कोण होंगे ये भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास 2 बराबर वृत्त हैं, उनमें हमने बराबर चाप लिए, तो जो कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। या इसका उल्टा भी कि बराबर कोण, हमने बराबर वृत्त लिए हैं, कोण हमारे बराबर है, तो जो चाप होगा उसकी लंबाई भी आपस में बराबर होगी। ठीक है। दूसरा, एक ही वृत्त में 2 बराबर चाप। अब हमारे पास 2 वृत्त नहीं है, बल्कि वृत्त कितना है, एक ही वृत्त है, लेकिन जो चाप है वो 2 चाप लिए हमने, एक ये और एक ये, और ये दोनों आपस में बराबर है। अगर मैं मानूं AB CD, तो यहाँ पे भी AB बराबर CD है। तो जब ये केंद्र से कोण बनाएंगे इस तरह से, तब भी क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमें सामने बनाना है, ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे पास ये वृत्त है, हमने एक यहाँ पे लिया और दूसरा उसी लंबाई का हमने इधर ले लिया, तो ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र से हम यहाँ पे कोण बनाएंगे ये, और इधर हम कोण बनाएंगे ये, तो ये इसके बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब AB बराबर CD होगा।
ठीक है, इसका उल्टा भी उतना ही सही होगा। समझ में आया? पहले पॉइंट में दो बराबर वृत्त है, उनके चाप अगर बराबर है तो बराबर कोण बनेंगे, या दो बराबर वृत्त में कोण बराबर है तो चाप बराबर होंगे। अगर वृत्त एक ही है लेकिन हमारे चाप जो दो हमने चाप लिए हैं वो बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे, चाहे वो चाप हम किधर को भी ले लें, ऐसे ले लें या इधर से इधर को ले लें। ठीक है, तो कोण कैसा होगा, आपस में वो बराबर होंगे। तो अब हम बात करते हैं वृत्त की छेदक रेखा की। छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा, देखो हमारे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में ये इसका केंद्र है, हमने कोई एक रेखा खींची, लाइन खींची है ना, ये है हमारी एम, बस इसे क्या कहते हैं, वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। मतलब जो वृत्त की परिधि पे ये जो हमारे बिंदु है इनको काटते हुए इस तरह से एक रेखा निकल जाए, इसे हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को छूकर निकल जाए, वो वृत्त को काट नहीं रही है बल्कि वो ऐसे इधर से भी मतलब जा सकती है, बाहर से टच करते हुए, जैसे ये, तो ये क्या होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। या फिर इधर से भी जा सकती है, मतलब वृत्त की परिधि को कहीं से भी छूते हुए जो रेखा जा रही है वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अब मैं एक छोटा वृत्त बना लेती हूँ, ये मेरे पास एक वृत्त है और यहाँ से एक ये स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है, वृत्त की परिधि को छूते हुए, तो ये स्पर्श रेखा है AB, और जिस बिंदु पर ये वृत्त को छूती है, टच करती है, स्पर्श करती है, उसे हम कहते हैं, जैसे एक P बिंदु है, स्पर्श बिंदु, इसे क्या कहेंगे बच्चों, स्पर्श बिंदु। ये जो रेखा जो वृत्त को छूते हुए जा रही है, जिस बिंदु पर उसको टच करती है उसे हम इसका स्पर्श बिंदु कहते हैं। छेदक रेखा बिल्कुल उसको कट करते हुए जा रही है वृत्त को, ठीक है, बीच से जा रही है, और स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को टच करते हुए जाएगी। तो ये दो तरह की इसमें रेखाएं हैं। अब वृत्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और वो डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों पहला पॉइंट है हमारे पास, हमने सबसे पहले एक वृत्त खींचा, ठीक है, हमने पहले एक वृत्त खींचा और इसकी एक हमने स्पर्श रेखा भी खींच ली, ये इसका स्पर्श बिंदु होगा, हमने ए मान लिया। इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र होगा ये यहाँ पे, तो केंद्र से होते हुए हमने यहाँ पे ये लाइन खींच ली, केंद्र O, ये C हो गया, और यहाँ पे हमने दो ये जीवा है जो एक दूसरे को हमने मिला दिया, और यहाँ इन्होंने एक तरह से इसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, तो ये B हो गया, A B C और ये O हो गया। ये हमारे पास एक लाइन है D और E, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो स्पर्श रेखा और ये जो जीवा है, ये जो कोण बना है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये जो हमारे पास इधर वाला कोण है, ये एकांतर खंड जो है, इससे बना जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त से एक स्पर्श रेखा जाती है, और स्पर्श रेखा ये भी क्या हमारे पास एक जीवा है, ठीक है, जीवा मतलब जो सबसे बड़ी जीवा यानी कि वृत्त का व्यास है, और ये भी हमारे पास जीवा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कोण BAD, कोण BAE बराबर होगा कोण ACB के, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि कोण DAC बराबर होगा, ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा कोण ABC के। तो ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के हमेशा क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये जा रही है स्पर्श रेखा, यहाँ पे बिंदु हमारा T है, और इधर से ऐसे होते हुए ये छेदक रेखा जा रही है, ये B और ये हमारा A और ये P। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमेशा हमारी एक कंडीशन होती है जो हमेशा लगती है कि PT का स्क्वायर बराबर होता है PA गुना PB के, ठीक है, PT स्क्वायर बराबर होता है PA गुना PB के।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई व्रत है उसमें एक स्पर्श रेखा जा रही है और दूसरी हमें एक छेदक रेखा खींची है, ये जो छेदक रेखा जा रही है हमारी बिल्कुल जो स्पर्श रेखा उसके पॉइंट से टच करते हुए अगर इस तरह से हमारी आकृति बन के आती है तो हम वहां पे ये कंडीशन लगा सकते हैं कि PT² बराबर होगा PA गुना PB के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि बराबर वृत्तों अथवा एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं बराबर चाप काटती है। जैसे मैंने दो त्रिभुज लिए, मैंने दो वृत्त लिए, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, बराबर वृत्त है, एक जैसे वृत्त है, इनमें बराबर जीवाएं हैं, ये जीवाएं, ठीक है, ये A और ये B, C और D। तो ये जो जीवाएं होंगी ये बराबर चाप काटेंगी, ये वाला जो चाप होगा इस चाप के यानी कि आर्क के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास एक ही वृत्त है और एक ही वृत्त में हमने दो बराबर जीवाएं ली है, हमारे पास ये एक वृत्त है, इसमें ये जीवा है, एक ये और एक ये हमारे पास AB और ये है CD। तो AB अगर बराबर है CD के तो ये जो हमारा क्या होगा, जो चाप है ये और ये कैसा होगा, बराबर होगा। तो आर्क AB बराबर होगा आर्क CD के। ठीक है, तो बराबर जीवाएं जो होती है वो बराबर जो आर्क होते हैं, चाप होते हैं, वो बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा कि अगर हमारे पास देखो ये त्रिभुज है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, व्रत है, व्रत का केंद्र, व्रत के केंद्र से हमने ये त्रिज्यखंड खींचा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास कोई एक कोण बनेगा। तो अगर मैं मान लूं कि मेरे पास 2 थीटा कोण है और अगर इसी चाप से हम वृत्त की परिधि पर भी कहीं मतलब कोण खींचे तो यहाँ पे हमें एक कोण मिलेगा, तो ये कोण इस कोण से आधा होगा, या हम कह सकते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा जो खींचा हुआ कोण है वृत्त के केंद्र पर और परिधि पर जो खींचा हुआ कोण है उसमें क्या रिलेशन है, उसमें थीटा बराबर 2 थीटा के। ये अगर दो थीटा तो ये थीटा होगा। जैसे अगर मैं मानू ये 40 है तो ये कितना होगा, ये 80 डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण का हमेशा क्या होता है, डबल होता है। समझ में आया? हमने पॉइंट बताया कि अगर हमारे पास एक वृत्त है तो वृत्त में चाप से केंद्र पर खींचा हुआ जो कोण होता है वो परिधि पर खींचे हुए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम नाम देते हैं ABC और ये A होगा तो कोण AOB बराबर होता है 2 गुना कोण ACB के। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई जीवा खींची और केंद्र से हमने ये परपेंडिकुलर खींचा, ये जीवा है AB। तो जीवा पे जब हम केंद्र से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर लंबवत खींचते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, अगर हम वृत्त में एक जीवा पर केंद्र से एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो वो जो लंबवत रेखा होती है जो केंद्र से हम खींचते हैं वो उस जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देती है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो जीवा होती है जीवा के जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को जो हम उसके केंद्र से मिलाते हैं तो वो क्या होती है, वो लंबवत होती है। ठीक है, लंबवत मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण होता है। इसके अलावा अगर एक वृत्त है हमारे पास, अगर एक वृत्त है और जो समान, अगर यहाँ पे एक जीवा है ये और ये एक जीवा है AB और CD, अगर ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है तो ये केंद्र से समान दूरी पर होंगी, ये दूरी बराबर होगी ये दूरी के। ठीक है, केंद्र से क्या होंगी, ये आपस में बराबर दूरी पर होगी। अगर हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त में 2 समान जीवाएं हैं, ऐसी जीवाएं जो दोनों आपस में माप में बराबर है, तो उनकी जो दूरी होगी केंद्र से वो समदूरस्थ होगी, मतलब समान दूरी पर होगी। ठीक है, जो अर्धवृत्त होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त, तो अर्धवृत्त में जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे, अर्धवृत्त में जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे वो हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कैसा होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज होता है।
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करते चले, ठीक है। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए। बार बार आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अब एक पॉइंट हमारा बचता है इसमें कि अगर हमारे पास कोई व्रत है, अगर हमारे पास कोई व्रत है, ये हमने एक व्रत बनाया और ये हमारे पास दो बिंदु हैं और इन दो बिंदु से आप परिधि पर कहीं भी कोण बनाएंगे इस तरह से, और इन्हीं दो बिंदुओं से आपने इधर की तरफ कोण बनाया, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। θ1 बराबर होगा θ2 के। मतलब एक ही व्रतखंड में स्थित जो कोण होते हैं, जो परिधि पर हम कोण बना रहे हैं सेम बिंदुओं से, वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपस में बराबर है और अगर हमने इस तरह से कोण खींचा था वो केंद्र से और परिधि में, उसमें क्या रिलेशन था, ये 2θ था और ये θ था, ये इसका दुगना होता है। लेकिन इसी में अगर मैं यहाँ पे इस तरह से खींच देती तो ये आपस में क्या होते, बराबर होते। इधर को खींच लो, इधर की तरफ को खींच लो, ये आपस में बराबर होते। ये पॉइंट एक होगा। इन पॉइंट का आपको ध्यान देना, सिर्फ ये आपके बराबर होंगे तो ये कोण जो परिधि पर कोण बन रहे हैं ये सारे आपस में बराबर होंगे और केंद्र पर जो बना कोण है इन कोण का 2 गुना होगा, ठीक है। बच्चों हमारे पास ये एक फिगर दी हुई है, ठीक है। ये एक व्रत है और ये इस पे एक जीवा है और ये एक तरह से क्या है, हमारी आर्क है ना, चाप है। तो एक त्रिभुज हमारा ये बना हुआ है, सॉरी कोण बना हुआ है, और एक ये बना हुआ है इस तरह से, ये हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि ACB जो कोण ABC है इसका मान हमें बताना है। अब आप इस त्रिभुज में देखिए ABD ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमें 2 एंगल दिए हुए, 2 कोण दिए हुए, तीसरा नहीं दिया हुआ है। हमें पता है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा। इसमें कोण A हमें 60 दिया हुआ है, B 50 दिया हुआ है और D हमें निकालना है। तो कोण D बराबर क्या होगा, 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री, ठीक है। ये हमारा निकल गया बच्चों 70 डिग्री। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर कोई व्रत है और उसकी परिधि पर आप कोण आंतरित कर रहे हैं, कोण बना रहे हैं, तो परिधि पर बने हुए सारे कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर उनका बेस एक जैसा है ना, एक ही आर्क से बन रहे हो, तो कोण D बराबर किससे होगा, कोण C के होगा। तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री, यानी कि कोण ACB बराबर कितना होगा बच्चों, 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आज हमने व्रत के बहुत सारे बिंदुओं को डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इन सबके नोट्स प्रिपेयर करें। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ व्रत से रिलेटेड प्रमेय के बारे में बात करेंगे। प्रमेय का जो सिद्ध है उसको करना सीखेंगे और सवालों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।